वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम भगवान श्री गणेश के बारे में बात करने वाले हैं। गणेश जी प्रारंभ और शुभता के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी प्रार्थना की जाती है। गणेश जी का हिंदू धर्म में बड़ा ही ऊंचा स्थान है। प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व उनका स्मरण कर लेना, उनकी पूजा करना आवश्यक माना गया है। इसका कारण यह है कि गणेश जी जिस प्रकार विघ्न विनाशक हैं, उसी प्रकार उनको विघ्नेश्वर भी कहा गया है। इसका आशय यह है कि यदि आरंभ में ही गणेश जी की पूजा न की जाए तो उस कार्य में वे विघ्न उपस्थित करेंगे, और यदि उनको प्रसन्न रखा जाएगा तो वे समस्त विघ्नों का परिहार करके कार्य को सिद्ध करने में सहायक बनेंगे। गणेश जी का व्यक्तित्व भी अनोखा है। मनुष्य का शरीर, हाथी का सिर, लंबा पेट, चूहे की सवारी, सभी बातें निराली हैं। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की कथाएं कही गई हैं, जिनसे उनके वास्तविक स्वरूप और महत्व पर प्रकाश पड़ता है। गणेश जी का एक मुख्य नाम विनायक भी है। इसके संबंध में वाराह पुराण में निम्न कथा दी गई है। एक बार देवताओं और तपस्वी ऋषियों के चित्त में इस विषय में चिंता उत्पन्न हुई कि बहुत से अवसरों पर सन्मार्गगामियों के कामों में बाधा उपस्थित हो जाती है और असतगामियों के काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस विषय में बहुत विचार करने पर निश्चय हुआ कि भगवान शिव की शरण में जाने से इसका कोई उपाय मालूम हो सकता है। वहां पहुंचकर सबने देवादिदेव शिव की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि कोई ऐसी युक्ति बताइए जो अकर्म करने वाले हैं उन्हीं के कार्यों में बाधा पड़े। देवगण की प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने उमा की ओर प्रश्न भरे नेत्रों से देखा। उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गया। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले, नील भ्रंजन के रंग वाले, अनेक शास्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी क्षुब्ध हो उठी। देवतागण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवताओं को धैर्य धारण करने के लिए कहा और महादेव जी से प्रार्थना की कि हे त्रिशूलधर, आपके ये सब विनायक उसके वश में रहें जो आपके मुख से पैदा हुआ है। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम्हारे अब पुत्र गजास्व, गणेश और विनायक नाम होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके उपरांत देवगण ने गणेश की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। विनायक का जन्म जिस तिथि को हुआ उसी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस प्रकार पुराणों की कथा से यह आशय निकलता है कि गणेश जी स्वभावतः विघ्नकर्ता देवता हैं। उनको संतुष्ट करने से विघ्न दूर हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार पार्वती जी ने इनको जन्म दिया। शिवजी ने इनको अपना पुत्र मानकर गणों का स्वामी बनाया। आरंभ में वे गजबदन नहीं थे। कहीं न कहीं से लाकर हाथी का मस्तक उन पर रखा गया। किसी भी देवता की पूजा क्यों न हो, कोई भी धार्मिक संस्कार क्यों न हो, विघ्न विनाशक के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जानी अनिवार्य है। गणेश जी को लेकर स्कंद पुराण में एक और कथा वर्णित की गई है, जिसके अनुसार माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने गणेश जी को द्वार पर बिठा दिया और कहा कि कोई भी अंदर ना आने पाए। इसी बीच शिव जी आ गए। वे पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने अपने उबटन और शरीर के मैल के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी को पता चला कि शिव जी ने उनके पुत्र का सिर काट दिया है तो वे उस पर बेहद क्रोधित हो गईं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लिया और गणेश जी के सिर पर लगा दिया। इससे गणेश जी जीवित हो गए। गणेश का अर्थ है गणों का प्रमुख या प्रजा के भगवान।
उन्हें लंबोदर और महोदर भी कहा जाता है। उनका एक पूरा हाथी दांत है और दूसरा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें एकदंत भी कहा जाता है। भगवान गणेश शंख कमल हाथों में धारण करते हैं। कुल्हाड़ी गणेश जी का अस्त्र है। इन्हें मोदक और दूर्वा बहुत ही प्रिय है। भगवान गणेश के शरीर के विभिन्न अंग प्रतीकात्मक हैं। उनका विशाल सिर बड़ी सोच का प्रतीक है, यह ज्ञान से संबंधित है। उनके विशाल कान अधिक सुनने का प्रतीक हैं। उनकी छोटी आँखें एकाग्रता का प्रतीक है। अंकुश प्रतीक है किसी को उच्च लक्ष्य तक पहुँचाने का। उनका हाथी दांत प्रतीक है बुराई को दूर कर अच्छा बने रहने का। भगवान गणेश को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देने के रूप में दर्शाया जाता है, जो आध्यात्मिक पथ पर सर्वोच्च शक्ति द्वारा संरक्षण का प्रतीक है। उनका हथियार कुल्हाड़ी है, भौतिकवादी दुनिया के सभी बंधनों को काटने का प्रतिनिधित्व करता है। सूंड अनुकूल क्षमता और दक्षता का प्रतीक है। उनका विशाल उदर जीवन में अच्छाई और बुराई को शांतिपूर्ण तरह से स्वीकृत कर लेने का प्रतीक है। मूषक उनका वाहन है, जो कि आंतरिक अंधकार को समाप्त करने यानी अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का प्रतीक है। भगवान गणेश के पिता भगवान शिव हैं और देवी पार्वती उनकी माता हैं। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है, और बहन का नाम अशोक सुंदरी है। भगवान गणेश विवाहित हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। शुभ और लाभ नाम के उनके 2 बेटे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पास बहुत से गण थे, जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। इस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने अपने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उबटन से और शरीर के मैल से मिला जुलाकर एक पुतला बनाया, और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को भी महल में प्रवेश ना होने दें। गणेश ने शिव जी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिव जी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। ये बात माता पार्वती को पता चली तो वे बेहद ही उग्र हो गईं और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दिया कि अगर गणेश का जीवन पुनः नहीं बहाल किया गया तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भयभीत भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकार किया, और तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह उससे पहले प्राणी का सिर ले आए जो मार्ग में सबसे पहले अकेला मिले, यानी जो अपनी माँ के साथ न हो। ऐसा ही किया गया। विष्णु जी एक हथिनी के बच्चे का सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर गणेश के शरीर के ऊपर रख दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी जिंदा हुए। तब गणेश को वहाँ मौजूद देवताओं द्वारा कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद दिया गया था और यह भी कहा गया कि उन्हें प्रथम पूज्य माना जाएगा। तब से उन्हें गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और साथ में चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश को समर्पित है। ग्रहों में केतु और बुध ग्रह के देवता भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश का मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः और गंग इनका बीज मंत्र है। भगवान गणेश उसी ऊर्जा के स्वामी हैं जो इस सृष्टि के मूल का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रत्यक्ष होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा एक दिन। भगवान गणेश अजम निर्विकल्पम निराकार मेकम हैं, अर्थात गणेश जी अजन्मे हैं, निराकार हैं और साथ ही उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और केतु ग्रह कमज़ोर हो तो उसे भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही उन्हें दूर्वा चढ़ाना चाहिए और निरंतर उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार पूजा उपासना करने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आए समस्त कष्टों और विघ्नों का हरण कर लेते हैं और शुभता प्रदान करते हैं।
शास्त्रों के मतानुसार भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल व उत्तम उपाय है मोदक एवं दूर्वा का भोग। गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक है। गणेश जी का मोदक प्रिय होना उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और दूर्वा में साथ ही सभी तत्वों का समावेश होता है, जिस वजह से उन्हें दूर्वा अति प्रिय है। पूजा उपासना से भगवान गणेश शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य तथा रिद्धि सिद्धि भी दे देते हैं बड़े ही आसानी से। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।